नमोस्तु गुरुदेव। समस्त सिंगापुर समाज की तरफ से गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु कृपा से हम सबका सौभाग्य जागा कि हम आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं सिंगापुर में महाराज जी, जहां गुरु बोलते थे कि जमीन भी अपनी हो और छत भी अपनी हो। तो आज वो स्थिति गुरु जी आ गई है आपके आशीर्वाद से। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने महाराज जी का आशीर्वाद एक बार नहीं 10 बार लेने का सोचा कि गुरु जी हमको ये 11वीं मंजिल पे मिल रही है, हमको ये 25वीं मंजिल पे मिल रही है, हमको ये 4थे मंजिल पे मिल रही है। सारी समाज ने फोर्स भी बहुत किया गुरु जी को, लेकिन गुरु जी के मुख से एक ही बात निकलती थी, ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कि जमीन भी अपनी हो, छत भी अपनी हो। तो हम सोचते थे कि गुरुजी आप उधर बैठ के बातें तो करते हो, मतलब ऐसा मन में सोचते थे, लेकिन आपको क्या मालूम रियलिटी सिंगापुर की कि कैसे मिलेगी। लेकिन ये वो दिन आ गया है जबकि गुरु वचन ही सही होते हैं, उनमें बिल्कुल हमको शंका नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी हमारा प्रश्न भी उससे ही रिलेटेड है कि जो सम्यक दर्शन होता है गुरुजी, उसमें बताया है कि वो 25 दोषों से रहित होना चाहिए और उसमें से 8 मदों की भी बात की गई है कि उसमें 8 मद से बच के रहना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर, मैं स्वयं के उसमें पूछ रहा हूँ कि मेरे अंदर ज्ञान और जो दूसरा प्रतिष्ठा या पूजा का मद बताया है वो नहीं आए, उसको मैं अपने अंदर कैसे देखूं कि मेरे अंदर ये मद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे तो याद आ रहा है 2013 का वह क्षण जब एक भगवान विराजमान करने के लिए इन लोगों को दिया था। चंदा पर भगवान हजारीबाग से प्रतिष्ठित करके इन लोगों को दिए थे और आज लगभग 100 परिवार है। आज लगभग 200 अमित 14 हो गए है ना, 214 परिवार, 214 परिवार और सब के सब इस कदर धर्म से जुड़ गए हैं। निश्चित ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों का ये सौभाग्य है। मुझसे बार बार कहते थे और मुझे दिखता था कि ये होगा और ये अभी हुआ है और इसे एक भव्याति भव्य स्वरूप आप लोग प्रदान करें। आपने पूछा है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का मद है या नहीं, इसको हम कैसे जानें पहली बात, और इससे बचे कैसे। देखिए, अभिमान और मद में अंतर है। अपने जीवन की उपलब्धियों का मान होना स्वाभाविक है। अगर मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तप है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रसिद्धि है, धन है, रूप है, प्रभाव है, तो लोग इसको महसूस करते हैं और भूमिका अनुरूप इन सब से व्यक्ति का मन हर्षित होता है। इतना होना खतरनाक नहीं है, ये है मान। लेकिन ये मद बन जाए तो बहुत खतरनाक है। मतलब अपने धन के आगे और किसी को गिनना नहीं, अपने तप के आगे और किसी को कुछ मानना नहीं, अपने ज्ञान के आगे किसी को ज्ञानी समझना नहीं। ये मद है। मद नशा है। जैसे व्यक्ति नशे में चूर होता है तो उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, बाकी किसी को कुछ गिनता ही नहीं। यदि हम औरों की अवगणना करना शुरू कर दिए तो समझना ये मान नहीं मद का रूप हो गया। छोटे से छोटे व्यक्ति का हम सम्मान करें, उसकी अवगणना न करें, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे कोई सामान्य आदमी। हम चाहे कितने बड़े हो, तुम बड़प्पन का अनुभव करो, पर औरों को छोटा मत मानो। खुद के बड़प्पन का अनुभव करना कदाचित चलेगा, लेकिन औरों को छोटा साबित करने की चेष्टा कतई अच्छी नहीं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी बड़ा आदमी कौन?
बड़ा आदमी कौन है? मैंने उत्तर दिया, जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, समझ लेना वो बड़ा आदमी है। जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, बस ये भूमिका एक सम्यक दृष्टि में होती तो अपने अंदर अपने पद और उपलब्धियों का गौरव होना भूमिका अनुरूप संभव है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आचार्य विद्यासागर का शिष्य हूँ, मुझे गर्व है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बाकी को गिनूँ ही नहीं। ये गर्व मेरा मद में तब बदल जाएगा जब मैं अपने अलावा और संघ के साधुओं को साधु मानना ही बंद कर दूं। हम औरों की अवगणना न करें, इस बात को ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज।